मेरी बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। यदि संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही आपके जीवन में अगले 10 घंटे के अंदर चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके हर बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। इसीलिए आज जो मैं बता रही हूँ उसे करना प्रारंभ करना होगा। एक बात ध्यान रखो, तुम रोने में अपना समय बर्बाद करने की वजह इन कार्यों को करो जो बात मैं आज बताने वाली हूँ, और फिर जो होगा। इसीलिए तुम मेरी बातों को सुनकर ज्यादा हड़बड़ा मत जाना, आराम से धैर्यपूर्वक सुनना। जीवन में निश्चित ही वो आपके लिए आश्चर्यजनक होगा। शायद आप अपनी आंखों पर यकीन भी ना टाओ महक के का ना कर पाए, परंतु मेरे बच्चे यह सत्य है। मेरे बताए हुए कार्य को करने में सफल रहे तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ होने लगेगा आज से। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। और यह तय है कि इतने कम समय में अपने बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए और अपने स्थिर समय में भारी परिवर्तन लाने के लिए कोई छोटा कार्य नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली कार्य करने की आवश्यकता है। तभी तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य इतने कम समय में बनने प्रारंभ होंगे। अब सुनो ध्यान से। किन्निके से सिपाने चन्हे, यदि तुम सुबह करना चाहते हो या संध्या काल में करना चाहते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होकर लगने के लिए तैयार हो, तब सबसे पहले तुम अपने हाथ पैरों को स्वच्छ कर जो कार्य तुम्हारे जीवन में बिगड़े हुए या अधूरे हैं, उन कार्यों को सोचते हुए तुम्हें अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए दोनों आंखों के बीच माथे पर अपनी बंद आंखों से देखना है। अर्थात मन की आंखों से तुम्हें अपने माथे के बीचों बीच ध्यान को केंद्रित कर लगाना चाहिए, और उस पल में आपको एक पल के लिए भी कोई अन्य विचार ना आए। आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है और यह दृढ़ निश्चय लेना है कि कुछ भी हो जाए, यह कार्य मैं कर लूंगा। यह ध्यान केंद्रित आपको कम से कम 3 मिनट के लिए करना होगा, क्योंकि जैसे ही अपने दिमाग के अंदर ये शक्ति बार बार बोलकर तुम उत्पन्न करोगे, मेरे साथ साथ प्रकृति भी तुम्हारी उस कार्य को पूर्ण करने में सहायक होगी, और आज से ही तुम्हारा वह अधूरा कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हें साधारण आंखों से भले ही ना दिखाई दे, परंतु धीरे धीरे आज से ही प्रकृति में विद्यमान शक्तियाँ उस कार्य को पूर्ण करने के लिए एकत्र होने लगेंगी। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में उस कार्य को पूर्ण करने के चालित लिए प्रारंभ हो जाएगा। कुछ समय पश्चात तुमको स्वयं भी आंखों से दिखेगा कार्य पूर्ण हो रहा है। और मेरे बच्चे, इस बात को तुम साधारण मत समझना, क्योंकि है बिल्कुल सत्य बात है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मेरे बताए हुए कार्य को शांति और धैर्य से लगातार यदि तुमने 28 दिनों तक किया, तो यह निश्चित है कि जैसे ही तुम आज से यह कार्य प्रारंभ करोगे, आज से ही तुम्हारी समस्याएं समाप्त होंगी। मेरे बच्चे, मेरी बातों को सुनकर के अपनाना है। तुम्हें अपने मन में सोचना है, यदि तुमने कभी कोई गलती की है तो तुम उसकी माफी तुरंत उससे मांग लो, क्योंकि संसार में हर इंसान सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरे को इज्जत देने से स्वयं की इज्जत भी बढ़ जाती है। संसार में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता बहुत ही प्यारी होती है। इसीलिए तुम मेरी आज बताई हुई बातों को भूलना नहीं है। ध्यान रखना है कि इस वादे को तुम कभी भी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या तुम कर रहे हो, परंतु आशा नहीं छोड़नी किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे एक समय ऐसा होता है बहुत ही शक्तिशाली है, जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ वैष्णो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ गया है जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हें तुम्हारी सोची हुई बातों को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हें करीब ले आता है। इसलिए
इसलिए मेरे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब वह समय नजदीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है, जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलकर इन बातों को पहचानोगे, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल बहुत करीब दिखाई देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, सच है कि कई बार तुम्हारे करीब होते हुए भी मंजिल तुम्हें दिखाई नहीं देती। कई बार जो तुम्हें रास्ता मंजिल पर ले जाता है, वह रास्ता भी नहीं दिखाई देता। करीब होते हुए भी तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ती। जिस प्रकार रास्ते पर पड़े तुम्हारी कीमती हीरे को तुम केवल एक पत्थर समझते हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और वह दृष्टि केवल उन लोगों के पास होती है जिनके अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे पास है निश्चित ही। बस यदि कुछ कमी है तो ध्यान लगाने की, उन संकेतों को समझने की जो तुम्हारे सामने तो है, परंतु तुम उनका आभास नहीं कर पा रहे। इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। समझो मेरे बच्चे, यदि अचानक से कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हें कोई रास्ता बताता है जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना था, वह तुम्हें राय दे रहा है और तुम्हारा हृदय उस बात के लिए कहता है कि हाँ नॉइस, वह राय सही दे रहा है, तो मेरे बच्चे, वही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे सामने तो है, लेकिन तुम उस पर चल नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय बोल तो रहा है कि यह सही रास्ता है, लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि नहीं, तुम इस रास्ते पर नहीं चल सकते, तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारा अविश्वास तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय की बात को सुनो। वह शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें उन्हें महसूस करने की कोशिश करना है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहती है, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना चाहती है, वही तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर उस मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बताती है। यदि तुम फिर भी अविश्वास करके उसकी बातों को नहीं सुनते, तो मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में पापी पड़ता है। तुम्हें जीवन में आगे कई मोड़ ऐसे आएंगे जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मैं प्रकृति की सहायता से ही मदद करती हूँ। प्राकृतिक में विराजमान किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे या किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहती हूँ और तुम्हारी मदद करती हूँ। इसलिए तुम्हें यदि प्राप्त हो रही मदद को अनदेखा कर दोगे या अनसुना कर दोगे, तो मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और अगर तुम मेरी बातों को अपनाओगे तो तुम्हारा सभी काम बनते चले जाएंगे और इस काम को दुनिया देखेगी। जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो। मेरे बच्चे, सफलता और असफलता में केवल थोड़ा ही अंतर होता है। जब बातों को सही तरीके से समझ लो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है, और वही तो उस क्रिया को ना समझोगे तो केवल असफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो परेशानी तुम्हें हो रही है, वह दूसरों को भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, जो बच्चे अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं हैं, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा। तुम्हारे पास कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा स्वयं कुआं को ढूंढ लेता है। भौतिक बात संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारे अस्तित्व मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जिस जल को जिस पात्र में रखो, वह उसी रूप में दिखाई देता है। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तो भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। इसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, यह बस एक अस्थाई पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा ने धारण किया है। वह भौतिकवादी युग तुमसे कहेंगे, आत्मा दिखाई नहीं देती तो वह है ही नहीं।
तो इसका उत्तर उन्हें यह देना, अनेकों वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती, किंतु वह होती है, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा जो इस भौतिक शरीर को चला रही है, वही अंतिम सत्य है, जिसे तुम आत्मा कहते हो। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है, तब तक तुम इसी चार्ज शरीर को सत्य मानकर सब करते हो, किंतु जैसे ही वह ऊर्जा शरीर को छोड़ती है, मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी परिजन उसका क्षसा शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रयोजन तुम्हारे आत्मा के लिए सारी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार होते हैं, वही लोग उस आत्मा के निकल जाने पर उस शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक कुछ दिन भी उस तो शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा के निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, ऐसे तो किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो, वह तुम्हें परम सत्य से जोड़ रहा है। उसे अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि तुम मेरे सांकेतिक रहस्य को समझ गए, तो हर एक दिन संकल्प लेते रहो, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंदित हूँ क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे तक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विचलित मन मुझे भी विचलित कर देता है। तुम क्यों सब कुछ भूलकर वापस खुद को उसी परिस्थिति में डाल देते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी उदासी और तुम्हारे आंसू मुझे भी दर्द पहुंचाते हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले सभी सवालों को शांत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे दिल से निकली इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। बस सबसे पहले पूरी ईमानदारी से अच्छे के बारे में सोच लेना। मंजिल पाने की चाह में सफर को मनचाहा मत करो नॉइज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी। तुमसे मिलने तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय।